Good morning, students. I am Satyavir Singh speaking here. I hope you are doing well. And today I will teach you some more topics of first chapter of the chemistry 12th class. So let's get started without doing further again. So now in the previous videos discussed about what हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं, ठोस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ और ठोस कितने प्रकार के बताए थे मैंने ठोस बताए थे आपको दो प्रकार के, एक क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे का बताया था नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक काम करते हैं, जो जो पहला वाला ठोस मतलब टाइप था क्रिस्टलीय ठोस, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी तो एक काम करना, आप पहली वाली देख लेना, क्योंकि वो मैंने अभी बताई नहीं थी ना, वीडियो बनाई थी लेकिन वो क्रैश हो गई थी। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अदर थिंग्स लाइक। अब इसमें ये बताने जा रहा हूँ मैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके वर्गीकरण। ध्यान रखिए, मैंने कुछ नहीं बताया था पहले, मैंने आपको ये बताया था कि ठोस क्या होते हैं आप जानते हैं, और ठोस के प्रकार होते हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय क्या होते हैं, लगभग ठोस के जैसे ही होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं ये लिक्विड के जैसे कार्य करते हैं। जैसे लिक्विड फ्लो हो जाता है ऑन द अर्थ एनीवेयर, ओके, जैसे पानी बह जाता है, दूध बह जाता है, तो इस प्रकार से जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो बह जाते हैं। अब तुम क्या होगे, अक्रिस्टलीय ठोस तो बहते नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या लग रहा है अक्रिस्टलीय, मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है कि वो ठोस नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं, जैसे कांच है, सुपर कोल्ड मैंने गिलास बताया था आपको, लिखवाया था नोट्स में, आप एक बार पढ़ लीजिए उसे, वरना मैं उसकी वीडियो बना दूंगा जल्दी। ठीक है, और ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा, ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करना है हमने, क्लियर। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुक आकर्षण बलों की प्रकृति के अनुसार है। देखो ये अंतराणुक मैंने बताया था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ ठोस की होती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपको तो पता ही है कि कोई भी चीज़ बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, मतलब कि एटम और कण आयन से मिलकर बनी कोई भी चीज़। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है पर्टिकुलर, लेकिन उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं जो उसको बनाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अवयव, क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, क्लियर जी। देखिए प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ये चार प्रकार के होते हैं। आज इसकी बात कर रहे हैं कि जो मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस, उसके प्रकार है आज ये। ठीक है, और ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखिए आप प्रकार किसके हिसाब से बांट रहे हैं। तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, मतलब कि जो जो तुम्हारे पदार्थ है कोई, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, पहली बार तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में चिपके हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से चिपके हुए हैं, इसलिए वो ठोस है। देखो तो आयनिक ठोस नंबर 1 पे मैंने बताया है आयनिक ठोस क्या होता है। तो आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस भी होते हैं बेटा, आयनिक ठोस देखो मैं तुम बता देता हूँ, पहले तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ मैं। जो आयनिक ठोस होंगे, आयनिक ठोस हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या है, जैसे ये है सहसंयोजक है अथवा नेटवर्क से दो नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ पहले, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लग जाए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, देखो ये आणविक ठोस है, आणविक, और एक क्या है, एक है ये आणविक ठोस के बाद में धात्विक ठोस। क्या है, धात्विक ठोस। आप इनको एक बार निगाह मान लीजिए, कितने चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने, पहला आयनिक ठोस, दूसरे क्या बताया सहसंयोजक ठोस, तीसरा क्या बताया, तीसरा बताया मैंने तीसरा, सॉरी एक मिनट रुको, तीसरा है सहसंयोजक ठोस। ठीक है, पता लग गया। तो एक काम करते हैं, ये जो पहला वाला है मैंने बताया था आपको, देखो कोई भी ठोस होगा, जैसे मान लीजिए आणविक है, क्या है ये आणविक ठोस है। आणविक ठोस का मतलब ये हुआ है, आणविक ठोस का ये आयनिक ठोस का मतलब ये हुआ कि आयनिक ठोसों के अवयवी कण। देखो जो आयनिक ठोस हैं
उनमें जो उनके कण होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आयन के रूप में, ध्यान रखना। अगर सहसंयोजी ठोस होंगे तो उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजी बॉन्ड होगा, जो आपने पढ़ाया। कितने बॉन्ड पढ़े मैंने, पढ़ाया तो मैंने कक्षा 11 में। एक तो पढ़ाया आयनिक बंध, जिससे वैद्युत सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। नंबर 2 क्या बताया, कोवलेंट बॉन्ड बताया था। और एक बताया तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, तीन तीन बॉन्ड बता रखे हैं। तो जो ये आयनिक बॉन्ड है, अगर मैं बॉन्ड के हिसाब से बताऊं कि जिसमें ये आयनिक बॉन्ड होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। वह ठोस जिसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। पता है ना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है, क्लियर। और सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और एक क्या होता है, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस बेटा भी होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धातु के रूप में होते हैं। मतलब जो कण होंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे। आप समझ जाइए इस बात को, मेटल होंगे दोनों को। जितने भी उसमें कण होंगे, आपको ये तो पता है ना कि कोई भी चीज़ कणों से मिलकर बनी है, कणों और एटम से मिलकर बनी है, परमाणु से, क्लियर। तो उसमें जो भी पाया जाएगा, आपको समझना है इस बात को, बस ये वाली बात ध्यान देनी है और कुछ नहीं ध्यान देना। जैसे नेम लिख रहा है वैसे आप पहचान लेंगे। तो देखो इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैंने तुम्हें सबको बता दिया ऐसे एक बार में, क्योंकि वो मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया आपको। देखो तो इसमें क्या, आयनिक ठोस अवयवी कण के होते हैं, धनायन। मतलब मैंने बताया था ना, जो बे ठोस जिनमें जो कण परमाणु हुए वो किस रूप में होंगे, आयन के रूप में होंगे। नाम से पता लग रहा है, क्लियर। तो देखो धनायन पॉजिटिव और एक क्या, ऋणायन आयन होते हैं। अर्थात ये परस्पर स्थित वैद्युत आकर्षण बल। मैंने बताया था कि ये प्लस है या माइनस है, तो फिजिक्स से मैंने बताया था बेटा आपको, प्लस और माइनस मतलब कोई भी अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। और अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। आपकी बात ध्यान रखना, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटते हैं दूसरे से। और जबकि विपरीत आवेश वो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो तुम्हारे आयनिक ठोस है, तो अगर आयनिक ठोस में प्लस प्लस मिला दिए तो वो जुड़ेंगे नहीं आपस में, अगर प्लस माइनस होगा तो वो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से वो एक ठोस बन जाएगा। तो जहाँ प्लस माइनस होती है बेटा, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम का नियम में लगता है। कूलाम का नियम फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जल्दी आने वाला है। ध्यान रखना कि जो आवेश होते हैं अपोजिट, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है। उसके बाद में क्या देखिए, प्रॉपर्टीज इनके, तो प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण इनमें आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर जानते हैं आप क्या होते हैं, अभी बताता हूँ। देखो भंगुर प्रकृति के होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित। देखो ये बड़ी बात है, विपरीत का मतलब एक प्लस फिर एक माइनस, एक प्लस फिर एक माइनस, एक प्लस फिर एक माइनस। अब इसकी स्ट्रक्चर आगे बन रही है, ठीक है। और इनकी एक निश्चित नंबर होता है, ठीक है, घिरा होता है, तथा घिरे हुए आयनों की संख्या निर्धारित आयनों के अनुपात के द्वारा होती है। मतलब उनका जो अनुपात होता है वो R प्लस अपॉन R माइनस, मतलब कि उनका अनुपात इस अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। इस पर सवाल करेंगे हम, समझ लीजिए। ठोस अवस्था में ये विद्युत कुचालक होते हैं। देखो अगर ठोस अवस्था में ना विद्युत कुचालक होते हैं, क्योंकि पता है इनके जो मॉलिक्यूल्स है गति नहीं कर सकते, वो जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति नहीं कर सकते। और जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ में करंट फ्लो नहीं होगा, बस, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जैसे उसमें जल, ये वाले ठोस, ये वाले आयनिक पदार्थ अगर हम जल में घोल दें ना, तो जो मॉलिक्यूल्स, जो भी ठोस है, आयनिक ठोस है। चलो एक मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। नमक ले लो आप, कॉमन साल्ट तो आप सब जानते हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है, उसको ले लो। और उसको लेकर के एक काम करते हैं, उसको मैंने ले लिया और लेकर के जो ना उसको हमने पानी में मिला दिया। तो पानी में मिलकर जो है ना उसके मॉलिक्यूल्स आपस में घुल गए, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन अब घूमने के लिए स्वतंत्र हो गए, देखो गति करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे तो भाई उसमें मतलब करंट आ जाएगा। मैंने बताया था आपके इनके एग्जाम्पल, एक तो नमक होता है KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड, और ये होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो ये प्लस माइनस प्लस मैंने बताया था घिरे रहते हैं, तो इस प्रकार से प्लस माइनस इस तरह से एक शेप होता है। और ये क्या होता है, आयंस होते हैं, एक प्लस का आयंस और एक माइनस का आयन, ठीक है। वो चाहे Na प्लस भी हो सकता है, Cl माइनस। अगर तुम KCl लोगे तो K प्लस हो सकता है, जहाँ प्लस आएगा वहाँ K प्लस रख देंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ Cl माइनस रख देंगे, ठीक है। वैसे ही ऐसे ही हो जाएगा अगला वाला एग्जाम्पल। तो आयनिक ठोस में कणों की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है, आप पता लग गया होगा आपको। अब आते हैं सहसंयोजी ठोस पे।
तो सहसंयोजी ठोस के होते हैं, देखो इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ होती है ना वो आपस में जुड़ी होती है। तो मतलब एक एक चीज़ मान लीजिए, आप कोई भी एक निकाय मान लीजिए, निकाय सिस्टम मान लीजिए, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में। जब वो आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनका एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क। तो जो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क जालक, जालक का मतलब एक जाल बन गया पूरा एक तरह से, तो उसे सहसंयोजी नेटवर्क कहते हैं। सहसंयोजक ठोस में अभी कणों का, देखो सहसंयोजी परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे एक 3D, त्रिविम का मतलब होता है 3D, जैसे एक्स बाई जेड। जैसे तुमने पढ़ा होगा अभी, ये हो गया एक्स इधर, ये ऊपर को बाई और इधर को ये जेड, एक्स बाई जेड, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो विस्तारित होता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की नहीं है। भंगुर, भंगुर जो होते हैं, जो मतलब जिनकी शेप प्लेन नहीं होती है, ठीक है, प्लेन नहीं होती है, उन्हें भंगुर कहते हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड है, सिलिकॉन है, डायमंड, सिलिकॉन, कार्बन। आपको तो पता ही है सहसंयोजक बंध क्या होता है, मैंने इसमें लिखवाया नहीं कि सहसंयोजक ठोस वे कहलाते हैं जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है, ये वाली एक लाइन भी चल जाएगी। जैसे कि मान लो इसमें क्या है, देखो यहाँ समझो, ये थोड़ी स्ट्रक्चर मुझसे गलत बन गई है, आप इस वाली को मत देखो, इधर वाली को देख लो। जैसे कि ये क्या है, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, कण मान लो, एक कणी है, एक कणी है, एक कणी है, एक कणी, तो इनके बीच में जो है ना इक्वल शेयरिंग हो रही है, देखो इक्वल शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका और एक इसका, ये चाहे इसका हो सकता है या फिर इसका हो सकता है, ठीक है। और ये वाला भी ऐसे हो सकता है, या तो ये इसका या फिर इसका। तो ये आपस में इस प्रकार बॉन्डेड है, आप इस स्ट्रक्चर को ठीक से बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये कितने ही बना सकते हो आप, ये बस मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ये वाला पेज आपको समझ में आ गया होगा, अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप बता देना मुझको, ठीक है। अब मैं एक पेज और लेता हूँ, ये आणविक ठोस है, नंबर 3। आणविक ठोस क्या होता है बेटा, देखो आणविक ठोस ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल है ये। देखिए आणविक ठोस, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ये। देखो आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि वे ठोस जिसमें क्या होते हैं, जो कण क्या होते हैं वे अणु के रूप में होते हैं, अणु होते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है आणविक ठोस में अवयवी, अवयव का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। जैसे मैंने बताया था कि बिल्डिंग जैसे निर्माण होता है, तो बिल्डिंग में जितनी चीज़ें लग रही हैं तो वो क्या होंगे, उनके हावी भी होंगे। तो इनमें जो कण होंगे वो कैसे होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है, अणु। देखो नाम से पता लग रहा है आणविक ठोस, तो बे ठोस जिसमें कण क्या होते हैं, आणविक रूप में होते हैं, क्लियर, अणु होते हैं, अणु। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया, तो क्या है यहाँ पे, मतलब क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, एक एटम, एटम प्लस एटम क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ध्यान रखना। तो एक एटम मान लो ये, प्लस एक एटम ये, और ये जुड़ गया तो क्या बन गया, अब ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूल, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एटम दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और दो या दो से अधिक अणु परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। और जो परमाणु होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, आपको ही पता है, आप बच्चे होशियार हो, देखो आपको पता होगा इस बात का। आणविक ठोसों की कणों अणु की व्यवस्था इनकी प्रकृति के आधार पर वर्णित किया गया। बेटा अभी तक इसके जो ना, जैसे मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, पहला आयनिक ठोस, दूसरा क्या बताया मैंने तुम्हें, सहसंयोजक ठोस, अब तीसरा बता रहा हूँ आणविक ठोस। तो इसके प्रकार होते हैं, ठीक है, अणु। तो इसके प्रकार होते हैं, एक तो होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय, और एक क्या होता है, ध्रुवीय। तो अध्रुवीय, ध्रुवीय, तो अध्रुवीय क्या होते हैं, नॉन पोलर। देखो मैंने बताया था कि अगर सेम सेम होंगे अणु, ये जैसे मान लो H2 है, ये H2, अगर तुम इसे ऐसे लिखोगे, H सिंगल बॉन्ड H लिखोगे ना, तो जितनी इसकी विद्युत ऋणात्मकता होगी 2.1, मैंने बताया था कई बार, तो ये बॉन्ड बीचों बीच रहेगा, खिसकेगा नहीं। जब नहीं खिसकेगा तो इसे प्लस नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अध्रुवीय, मतलब ध्रुवित नहीं होगा। ध्रुवित का मतलब ये होता है कि जो बीच का बॉन्ड है ना, वो किसी एक की ओर खिसक जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या, दोनों सेम है, सम है, तो भैया किसी तरफ को नहीं खिसकेगा, ये बॉन्ड जो बीच 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 रहेगा। तो इस प्रकार से अब ये समझ लीजिए H2S, एस का मतलब है इनकी फिजिकल स्टेट बता रहा है, मतलब सॉलिड सॉलिड सॉलिड। हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, आर्गन, और ये पायरीन, ठीक है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल दो इसे, क्लियर, आपको पता लग गया होगा इस बात का, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ध्रुवीय, देखो इनके नाम से पता लग रहा है ध्रुवीय है। अध्रुवीय में सेम सेम होते हैं एटम्स, तो वो खिसकते नहीं है, ठीक है। परमाणु जो सेम सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्या है,
ध्रुवीय में जब दो कणीय मतलब परमाणु विषम होते हैं, विषम का मतलब अलग अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, तो भाई देखो उनमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है। अब जिसकी ज़्यादा होगी समझ लीजिए उसकी तरफ को बॉन्ड वो अट्रैक्ट हो जाएगा और बीचों बीच नहीं रहेगा, जिससे कि एक पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और एक पे निगेटिव आ जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको एक सिंपल सा एग्जांपल। देखो खिसक जाता है वो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो ये एच और सी एल है, ठीक है। अब ये बीचों बीच नहीं रहेगा, ये जो ना इसकी ओर खिसक जाएगा, ठीक है, इसकी ओर खिसक जाएगा। इस पे क्या का, इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, पता लग गया आपको इस बात का। तो ये जब बॉन्ड खिसक जाता है तो उन्हें वो ध्रुवीय कहते हैं, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस प्रकार के ठोस, ये भी इसका प्रकार है किसका, आणविक ठोस का। तो दो तो हो गए, एक पोलर एक नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय। ठोसों में अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, प्रबल का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये जो ना जितना ऐसा लग रहा है सब सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। हर किसी चीज़ को हम सॉलिड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाटर है सॉलिड फॉर्म में, अमोनिया है सॉलिड फॉर्म में, एथिल अल्कोहल जिसे बाइन कहते हैं, बाइन, ये जो अल्कोहल होता है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ भी होता है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होगा, मैंने कक्षा 11 में बताई थी, उसको ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप देख लेना। तो जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना बेटा, तो वो जो ना उस वो पहली बार तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा कमरे के ताप पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। और और वो और उसके क्वथनांक गलनांक क्या होंगे, अधिक होते हैं, ध्यान रखना इस बात का आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैंने क्वेश्चन लिखा कि भाई H2S तो गैस है, और ये H2O क्या है, एल लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिक्विड है, कि भांति कार्य करता क्यों, ऐसा क्वेश्चन आता है कि H2S लिक्विड गैस है, गैस का निशान बना दिया मैंने, ऊपर तीर है, मतलब ये ऊपर उड़ रही है, और जबकि ये लिक्विड है, क्यों। तो सीधा सीधा रीजन ये है कि H2O का क्वथनांक और गलनांक मतलब अधिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे बता दीजिए हम, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक गलनांक, और उनके क्वथनांक गलनांक अधिक होने के साथ साथ वो द्रव अवस्था में रहते हैं। इसको डिटेल में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इस बात को, क्योंकि ये बताने का इस टाइम आपको पर्पज नहीं मेरा, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाह रहा हूँ। देखो अभी एक और है ये प्रकार, ठीक है, फोर्थ प्रकार ये। तो फोर्थ में क्या, देखिए फोर्थ में क्या है, तो फोर्थ में कुछ नहीं है। देखो फोर्थ में क्या है, तो फोर्थ में ये धात्विक ठोस है। देखिए धात्विक ठोस धातु आयन, देखो ये कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस है। धात्विक का मतलब क्या होता है, धातु। तो बे ठोस जिनमें अभी भी कण क्या होते हैं, धातु होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे उसका नेम है वैसे ही आपको पता लग जाता है, कि आपको सिंपल से याद हो जाए, ठीक है। तो बे ठोस जिनमें अभी भी कण क्या होते हैं, मेटल होते हैं, धातु होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, धातु ठोस कहते हैं। अब इनका आगे थोड़ा पढ़ना डिटेल में, तो आपको बता देता हूँ मैं। धात्विक ठोस धातु एवं धनायन उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का समूह होता है। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धात्विक, तुम्हें तो पता ही है, अगर धातु है तो धातु में क्या होगा, करंट आता है। मेटल में तो करंट आता है ना, तो करंट क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसमें, हाँ पक्की बात है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं तब तक वो चलते नहीं, मतलब करंट नहीं आता है, समान रूप से विस्थानीकृत होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। विद्युत धारा तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये जो विद्युत होती है मतलब हीट के कंडक्टर होते हैं, और हीट के इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है। ये क्या होते हैं, अलस्ट्रस भी होते हैं, विशिष्ट रंग होता है। धात्विक आघात वर्धनीयता, मैंने बताया था ना, जिनको पीट देते हैं और उनको बड़ा कर देते हैं। और तान्य होते हैं, जिससे कि उन्हें पीट करके और उनकी बड़े कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना तुम्हें कि एक तो होता है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता और तान्यता में क्या अंतर है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, मुझे बताना है इसमें
ग्रुप में लिख करके, ठीक है। जैसा कि ये क्या तुम्हारे एक एटम ये रहा, सॉरी धातु, क्योंकि धातु ये मेटल, मेटल है सभी, मैंने यहाँ लिख दिया एम, ये मेटल है, मेटल मेटल मेटल। अब इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप बना लीजिए जितने हैं बन रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, आपको दिखा नहीं शायद ये, तो यहाँ पे आप बना लीजिए इनको। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये मूव मतलब कर सकते हैं ये तो पूरे क्रिस्टल में, इसमें पूरे ठोस में करंट का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से धात्विक ठोसों का अरेंजमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, एंड स्टे ट्यून। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट।